Let us see our next question. An American firm is under obligation to pay interest of 10 lakh 10,000 Canadian dollar and 7 lakh 5,000 Canadian dollar on 31st of July and 30th of September respectively. तो हमको दो डेट दे रखा है जिसमें अमेरिकन कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना है. कौन सी करेंसी में? कैनेडियन डॉलर करेंसी. द फर्म इज रिस्क एवर्स, यानी उनको रिस्क नहीं लेना है. एंड इट्स पॉलिसी इज टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व इन ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. तो उनका हमेशा ऐसा एक प्रोस्पेक्टिव रहता है कि अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है देन इन दैट केस से उसको हेज करने का. द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द फर्म इज थिंकिंग ऑफ हेजिंग द रिस्क कंसिडरिंग टू मेथड्स. एक क्या दे रखा है? फिक्स्ड फॉरवर्ड. और दूसरा क्या दे रखा है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. इट इज नाउ 30th of June, यानी आज जो डेट है वो 30 जून है. Following quotations regarding the rates of exchange US dollar per Canadian dollar from the firm's bank were obtained. स्पॉट दे रखा है, एक महीने का फॉरवर्ड देखा है और 3 महीने का फॉरवर्ड दे रखा है. द प्राइस फॉर कैनेडियन डॉलर पर डॉलर ऑप्शन ऑन यूनाइटेड स्टेट्स एक्सचेंज सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर. जैसे कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, वैसे दे रखा है दैट से 100 सेंट इज इक्वल टू $1. ऐसा हमको समझने का है. पेएबल ऑन परचेज ऑफ ऑप्शन. ऑफ कोर्स द कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 50,000 कैनेडियन डॉलर, यानी हमको लॉट साइज दे रखा है 50,000 कैनेडियन डॉलर. स्ट्राइक प्राइस दे रखा है या एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है डॉलर पर कैनेडियन डॉलर. कॉल ऑप्शन का प्रीमियम क्या है? जुलाई मंथ के लिए और सितंबर मंथ के लिए. पुट ऑप्शन का प्रीमियम क्या है? वो दे रखा है अगेन जुलाई मंथ के लिए और सितंबर मंथ के लिए. अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ द फाइनेंस मैनेजर, इफ ऑप्शंस आर टू बी यूज्ड, 1 month option should be bought at strike price of 94 cents and 3 months option at the strike price of 95 cents. तो 94 और 95 ऐसा दे रखा है. And for the remainder uncovered by the options, the firm would bear the risk itself. For this, it would use the forward rate as the best estimate of the spot. तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं दैट से उस दिन का स्पॉट एक्सचेंज रेट अभी का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के जितना ही होगा. ट्रांजैक्शंस कॉस्ट आर टू बी इग्नोर्ड, जो हम लोग यूजुअली भी इग्नोर करते हैं. रेकमेंड which of the above two methods would be appropriate for the American firm to hedge its foreign currency risk on the two interest payment. तो दो इंटरेस्ट पे करने के लिए कौन सा मेथड ऑफ हेजिंग सही रहेगा वो हमको यहाँ पे पूछा है. I request all of you to go through the question, please. अगेन हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से आज का डेट है 30 जून. क्वेश्चन में दे रखा है डेट से हमको एक महीने के बाद 31st of जुलाई को इंटरेस्ट पेमेंट करना है और 30th of सितंबर यानी कि 3 महीने के बाद का इंटरेस्ट का पेमेंट करना है. इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 10,10,000 कैनेडियन डॉलर है और 7,05,000 कैनेडियन डॉलर है. ऐसा दो इंटरेस्ट का पेमेंट है. लॉट साइज का इंफॉर्मेशन दे रखा है हमको 50,000 कैनेडियन डॉलर. अच्छा, वी हैव बीन प्रोवाइडेड दैट से हम लोग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकते हैं. एक महीने का फॉरवर्ड रेट क्या है और 3 महीने का फॉरवर्ड रेट क्या वो दे रखा है. पहले ऑप्शन वाला ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी. Write down heading forward contract. In that write down
On 30th of June, following forward contracts will be entered upon full stop. उस पे लिखो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा 31 ऑफ जुलाई का और दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा 30 सितंबर को। 31 ऑफ जुलाई का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें सेल ऑफ डॉलर, परचेस ऑफ कैनेडियन डॉलर, इतना डॉलर बेचा जाएगा टू परचेस 10,10,000 कैनेडियन डॉलर। क्वेश्चन में हमको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ये दे रखा है, सो वी अंडरस्टैंड लाइक दिस, इट इज डॉलर कैनेडियन डॉलर, फॉरवर्ड रेट है 0.9301 डॉलर फॉर 1 कैनेडियन डॉलर। So how much dollar for 10,10,000 Canadian dollar? तो उसमें आंसर होगा 0.9301 into 10,10,000 divided by 1. So 0.9301 into 10,10,000. That comes to 9,39,401. US डॉलर। इतना हमको पे करना पड़ेगा एक महीने के बाद। और अगर हमने दैट इज 30 सितंबर के लिए भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया तो सेम ट्रांजैक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स। इट इज सेल ऑफ डॉलर, परचेस ऑफ कैनेडियन डॉलर, इस पर हमको पे करना पड़ेगा 7,05,000। So this is the dollar to be sold for purchasing 7,05,000 Canadian dollar. डॉलर कैनेडियन डॉलर एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में दे रखा है 9356 dollar per Canadian dollar. So this is the amount of dollar for purchasing 7,05,000 Canadian dollar. तो वापस इसमें कैलकुलेशन होगा 0.9356 into 7,05,000 divided by 1. However, it does not make any sense. So here it is 0.9356 multiplying with 7,05,000. 659,598. That is the amount of the dollar to be paid. ऐसा करके we are required to make the payment for 31st of July and 30th of September. Now the next is option market hedge. For option market hedge, ये जो 31st of July है उस पर कितना पेमेंट होगा? I want you to write in the chat box. चलो let us have understanding क्या how to do answer. सबसे पहले थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं before we proceed further. सबसे पहले हम लोग ये 31st of July का पेमेंट है उसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं. It is 10,10,000 डॉलर, that is Canadian dollar. Importantly हमको लॉट साइज ये रखा है 50,000 Canadian dollar. See, we have to understand like this. That's a basically
हम लोग एक अमेरिका का कंपनी है और हमको पेमेंट करना है इन कैनेडियन डॉलर, तो बेसिकली हमको ट्रांजैक्शन क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा सेल ऑफ यूएस डॉलर एंड परचेस ऑफ कैनेडियन डॉलर। सी अंडरस्टैंड दैट से हमको बेसिकली बाय करना है, मैं अभी 31 जुलाई का ही बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, हमको बाय करना है 10,10,000 कैनेडियन डॉलर। अगर हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे ना तो एक साथ हम लोग 50,000 कैनेडियन डॉलर बाय कर सकते हैं। हमको बाय करना है 10,10,000 कैनेडियन डॉलर, and for that so we have to enter into this number of contracts. I request you to use a calculator. 10,10,000 into 1, that does not make a sense, divided by 50,000, and the final answer comes to 20.2 contracts. Of course we cannot enter into fraction number of contracts, so we will enter into, let us say, 20 contracts. तो अगर हम लोग 20 कॉन्ट्रैक्ट्स पे एंटर करेंगे देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट्स, 20 into 50,000, 10 लाख कैनेडियन डॉलर का इंतजाम हो जाएगा। हमको पे करना है 10,10,000 कैनेडियन डॉलर, यानी बच्चे कितने, 10,000 कैनेडियन डॉलर। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, यू रीड लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली। एंड फॉर द रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि 10,000 का बात कर रहे हैं, uncovered by the option the firm would bear the risk itself, यानी ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि बाकी का 10,000 कैनेडियन डॉलर के लिए से वो लोग उसी दिन 10,000 कैनेडियन डॉलर बाय करेंगे। अरे यार उस दिन का रेट क्या चल रहा होगा, तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, फॉर दिस इट वुड यूज द फॉरवर्ड रेट एज द बेस्ट एस्टीमेट ऑफ द स्पॉट, यानी हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि उस दिन यानी कि 3 महीने के बाद स्पॉट रेट क्या होगा, अभी जो 1 महीने का फॉरवर्ड रेट चल रहा है ना वही होगा। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। डॉलर कैनेडियन डॉलर 0.9301 that is dollar for 1 Canadian dollar. So how much dollar for 10,000 Canadian dollar? So it is 0.9301 into 10,000. That comes to $9301. यानी इतना पेमेंट हमको करना पड़ेगा फॉर द अनकवर्ड पोर्शन। ना जो हम लोग कवर कर रहे हैं ना फ्रेंड ऑप्शन में, उसके लिए कितना डॉलर पे करना पड़ेगा वो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, लेट्स से 3 एक्सरसाइज प्राइस है, तो देखो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट 1 month ऑप्शन शुड बी बॉट एट अ स्ट्राइक प्राइस, उसको एक्सरसाइज प्राइस भी बोला जाता है, 94 सेंट्स। अच्छा तो ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं, लिसन केयरफुली, डॉलर कैनेडियन डॉलर, यू विल पे $0.94 फॉर परचेसिंग 1 कैनेडियन डॉलर। हमने कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया है, 20 इंटू 50,000 क्या होगा, 10 लाख। सो 10 लाख कैनेडियन डॉलर खरीदने के लिए आपको कितना डॉलर बेचना पड़ेगा, 0.94 इंटू 10 lakhs, that comes to 9,40,000। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इतना अमाउंट ऑफ द डॉलर बेचना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो एक हो गया वो रिमेनिंग पोर्शन के लिए, दूसरा हो गया से जो हमको डॉलर पे करना है टू परचेस से द 10 lakhs कैनेडियन डॉलर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स अबाउट द प्रीमियम। चलो अभी हम लोग आगे समझते हैं। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आप लोग गौर से सुनो। हमारा ऑप्शन का ट्रांजैक्शन क्या है वो देखने का, और हमको लॉट साइज कौन सी करेंसी में दे रखा है वो देखने का। लॉट साइज हमको दे रखा है कैनेडियन डॉलर करेंसी में, यानी हम लोग क्या समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं लेट्स से हम लोग कैनेडियन डॉलर परचेस करने का राइट परचेस कर रहे हैं। क्या बोला सर आपने, मैं वापस बोल रहा हूं, वी आर
परचेसिंग राइट कॉमा टू परचेस Canadian dollar. अच्छा, so now we understand that over here when you purchase the right to purchase an underlying asset, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल ऑप्शन ही खरीदना पड़ेगा, आपको पुट ऑप्शन नहीं खरीदना है। 94 सेंट्स उसके सामने वी अंडरस्टैंड दैट से द जुलाई मंथ का हमको क्या दे रखा है, इट इज 1.02 सेंट, दैट इज द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। यानी क्या होगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड लाइक दिस, लिसन केयरफुली, डॉलर कैनेडियन डॉलर, एक कैनेडियन डॉलर खरीदने का मुझे राइट खरीदना है, एक कैनेडियन डॉलर खरीदने का मुझे राइट खरीदना है, उसके लिए मुझे 1.02 डिवाइडेड बाय 100, 0.0102 डॉलर, इतना अमाउंट का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम टू बी पेड टू परचेज राइट टू परचेज 10 लाख कैनेडियन डॉलर, वो हमको कैलकुलेट करना है। We are purchasing the right to purchase 10 lakh Canadian dollar. For that, say what is the premium amount, dear students? It is 1.02 divided by 100. ये जो भी आंसर आता है इनटू क्या किया जाएगा, 10 लाख, आंसर कम्स टू 10,200. So $10,200 is the amount of the premium to be paid. यानी बेसिकली इन टोटल खर्चा क्या क्या हो गया फ्रेंड्स, देखो एक हमारा खर्चा हो गया ये जो हमको 10 लाख कैनेडियन डॉलर खरीदने के लिए पे करना पड़ेगा, ये हो गया खर्चा टू परचेज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द कैनेडियन डॉलर, और ये हो गया हमारा खर्चा से इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम, ऐसा हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स ओवर हियर वी अंडरस्टैंड दैट से वन क्लैरिफिकेशन, ये 1.02 हमको दे रखा है ना, वो सेंट टर्म में दे रखा है, आप देख सकते हो दैट से हमको दे रखा है सेंट टर्म में दे रखा है, सेंट यानी सिंपल लैंग्वेज में पैसा दे रखा है, तो 1.02 सेंट इज इक्वल टू व्हाट डियर स्टूडेंट्स, 0.0102 डॉलर, ऐसा हम लोग समझते हैं। चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विद मी। मैं सबसे पहले लिख रहा हूं बोर्ड पे, दैट इज यहाँ पे 31st of July. I request all of you to write down answer along with me. उसमें हम लोग लिखेंगे ऑप्शन ट्रांजैक्शन, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ number of contracts, lot size and contract. One contract is equal to what? We understand that say lot size of 50,000 Canadian dollar. The amount is how much? 10,10,000. Is equal to this number of contracts. $10,10,000 into 1 divided by 50,000. That comes to 20.20 contracts. So American firm should enter into option contracts. Full stop. उसके बाद लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टफॉल।
in terms of Canadian dollar. उस पे लिखो total amount of interest 10,10,000 less amount arranged through option. उस पर हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स 50,000 लॉट साइज है इंटू 20 यानी हो जाएगा 10 लाख. तो बचेगा क्या फ्रेंड्स 10,000. वर्किंग नोट नंबर 3. Calculation of amount payable in dollar currency to cover shortfall. उस पे हम लोग लिख रहे हैं डॉलर कैनेडियन डॉलर. देखो ऐसा हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर हो रहे हैं, पर ऐसा मान लेते हैं कि उस दिन का स्पॉट रेट क्या होगा, अभी जो फॉरवर्ड चल रहा है ना वही होगा फ्रेंड्स. सो वी अंडरस्टैंड इट इज 0.9301 डॉलर पर कैनेडियन डॉलर. So this amount of dollar for 10,000 Canadian dollar. So 9301 into 10,000 divided by 1. So it is 9301 डॉलर. उतना क्या होगा हमको शॉर्टफॉल के लिए चाहिए. उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 4. Calculation of amount of premium in terms of dollar currency. In that write down American firm is purchasing right, comma, to purchase Canadian dollar. So it is required to purchase call option. Full stop. Dollar Canadian dollar. If at all I want to purchase right to purchase 1 Canadian dollar, premium is 0.0102 dollar. कैसे आएगा फ्रेंड्स 1.02 divided by 100. So you purchase right to purchase 10 lakh Canadian dollar. सर 10 lakhs कैसे आया 50,000 into 20. So you have to pay this amount of the premium in dollar currency. That comes to 10 lakhs 0.0102.
Divide by 1, that does not make any sense. That comes to $10,200. Now on this basis friends, हम लोग total cost का calculation करेंगे. Calculation of overall cost in dollar currency term. उस पर हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? उस पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट पेएबल इन ऑप्शन. उस पर हम लोग लिखेंगे 50,000 इंटू 20 यानी कि 10 लाख इंटू 0.94, दैट कम्स टू 9,40,000. उसके बाद हम लोग लिखेंगे अमाउंट पेएबल to cover shortfall. That is what we understand as 9301. उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे प्रीमियम. Amount of the premium is $10,200. फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं. एंड दैट इज द वे वी मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट हमारा हो जाएगा 9,40,000 प्लस 9301 प्लस 10,200, 9,59,501. ये आप लोग आंसर लिखिए फ्रेंड्स. एक महीने का, 3 महीने का ऑप्शन का आंसर बाकी है, वो आप लोग कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में डालिए. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर. हेडिंग राइट डाउन 30th of September. ऑलमोस्ट वही सीक्वेंस में आंसर होगा. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. उस पर क्या करेंगे फ्रेंड्स? कॉन्ट्रैक्ट एंड अमाउंट. एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो कैनेडियन डॉलर 50,000 हम लोग सेल करेंगे या तो परचेस करेंगे. 30 सितंबर को हमको 7,05,000 कैनेडियन डॉलर का पेमेंट करना है. 7,05,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 50,000. That comes to 14.1 contracts. तो इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग एंटर करेंगे. सो इट मीन्स दैट से द 14 कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है. सो राइट डाउन फर्दर. अमेरिकन कंपनी will enter in $14 contracts. Full stop. तो सेकेंड वर्किंग नोट होगा शॉर्टफॉल का. सो वर्किंग नोट नंबर 2,
कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टफॉल इन कैनेडियन डॉलर करेंसी, उसमें हम लोग लिखेंगे टोटल अमाउंट पेएबल $7,05,000 लेस पेमेंट थ्रू ऑप्शन। इन दैट वी अंडरस्टैंड दैट से 50,000 का लॉट साइज है और 14 कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया, दैट कम्स टू 7 lakhs। So there is a shortfall of 5,000। जितना भी शॉर्टफॉल है वापस उसके लिए वी विल एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू कवर शॉर्टफॉल। इन डॉलर करेंसी। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेंगे, उस दिन स्पॉट में ही खरीद लेंगे जितना शॉर्टफॉल है। और ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि उस दिन का स्पॉट रेट अभी के फॉरवर्ड रेट के जितना होगा। So we understand that's over here dollar Canadian dollar, so it is $0.9356 per Canadian dollar. So this is the amount of the dollar for 5,000 Canadian dollar. So we understand that's over here 0.9356 into 5,000 divided by 1. 9356 into 5,000. So 4678. इतना डॉलर हमको पे करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। नाउ वी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड दैट से हम लोग कॉल ऑप्शन में ही एंटर होंगे। पुट ऑप्शन का इंफॉर्मेशन हमको मिसगाइड करने को दे रखा है। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है फ्रेंड्स, you read language of the question carefully, that 3 months option price at the strike price of 95 cents. So we understand that over here this is the premium amount. ठीक है, so premium amount का कैलकुलेशन होगा डॉलर कैनेडियन डॉलर। एक कैनेडियन डॉलर खरीदने के लिए we have to pay premium of 0.65 divided by 100, $0.0065. So this is the amount of the dollar for purchasing 7 lakhs Canadian dollar. So 7 lakhs कहाँ से आया? 14 contracts into 50,000. So we understand that over here answer कैसे होगा? 0.0065 into 7 lakhs divided by 1. That comes to 4550. Dollar is the premium amount. I'm sorry, there is a mistake on my end. जुलाई का नहीं, हमको सितंबर का देखने का है, and that is 1.64.
So 1.64 divided by 100, 0.0164. इंटू क्या करेंगे 7 lakhs, that comes to an amount of 11480. That is the amount of the Canadian dollar. I'm sorry, that is the amount of the dollar, that is the premium amount. उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट. उसमें हम लोग लिखेंगे अमाउंट पेएबल इन ऑप्शन. उसमें हम लोग लिखेंगे 7 lakhs into 0.95. That comes to 6,65,000. That is the payment in option. दूसरा हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे पेमेंट ऑफ प्रीमियम. Amount of the premium is 11480. Next is amount payable to cover the shortfall. The amount payable to cover the shortfall is 4678. ये हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा. The amount of the total cost is 6,65,000 plus 11480 plus 4678, 6,81,158. That is the way we'll make the calculation of the total cost. Please write down answer. चलो रिवाइज करते हैं पूरा आंसर. लेट्स से 30 सितंबर को क्या होगा, लेट्स से वो जो पेमेंट हमको करना है उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का कैलकुलेशन. 7,05,000 का कंसिडरेशन पे करना है. लॉट साइज 50,000 है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं 14.1. इसलिए हमने 14 कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया. 14.1 से कम होने की वजह से देयर वुड बी अ शॉर्टफॉल. तो सबसे पहले वो शॉर्टफॉल कैनेडियन डॉलर टर्म में कैलकुलेट किया और जो भी शॉर्टफॉल है वो कवर अप करने के लिए उसी दिन हम लोग स्पॉट में कैनेडियन डॉलर बाय करेंगे ऐसा दे रखा है. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से उस दिन का जो फॉरवर्ड रेट है अभी चल रहा है वही उस दिन का स्पॉट रेट होगा ऐसा मान लो एंड यू मेक द कैलकुलेशन. यानी वो लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट अमाउंट है ही नहीं तो उसके लिए हमको बहुत कुछ सोचना नहीं है. प्रीमियम का कैलकुलेशन ये मैं समझता हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन अ वे दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे हमको कॉल प्रीमियम लेना है. व्हाई? बिकॉज यू आर परचेसिंग द राइट टू परचेज द कैनेडियन डॉलर, इसलिए कॉल प्रीमियम. उसके बाद टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन बहुत आसान है. द टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन इज मेड इन टर्म्स ऑफ द डॉलर करेंसी, जिसमें अमाउंट पेएबल इन ऑप्शन ट्रांजैक्शन सबसे पहले कैलकुलेट किया. उसके बाद से द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम कैलकुलेट किया. देन से द अमाउंट पेएबल टू कवर द शॉर्टफॉल कैलकुलेट किया. ऐसा करके हमने टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन किया. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे दैट से क्या करना चाहिए. एक तो हमारा 31 जुलाई का पेमेंट है, दूसरा हमारा 30 सितंबर का पेमेंट है. फॉरवर्ड ऑप्शन
फॉरवर्ड ऑप्शन, ऑप्शन का पेमेंट है 6,81,158. एज फार एज फॉरवर्ड इज कंसर्न, फॉरवर्ड का कैलकुलेशन बहुत आसान है. 3 महीने का फॉरवर्ड रेट है 0.9356. सो यूज अ कैलकुलेटर. 0.9356 multiplying with, so the forward, sorry, amount payable is 7,05,000. So answer is very simple, 6,59,598. तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए. दूसरा, 1 महीने का फॉरवर्ड 0.9301, उसको क्या किया जाएगा, 10,10,000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इंटू 10,10,000. So that comes to 9,39,401. As far as the option contract is concerned, उसका भी हमने टोटल कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है. इट इज 9,59,501. सो इट इज 9,59,501. दोनों का कंपैरिजन किया, वापस जो सस्ता है उसको सिलेक्ट किया. यानी हम लोग ऐसा बोलेंगे that say we should enter into the forward contract in both the cases. So I request all of you to write an answer. The company is advised to enter in फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. क्वेश्चन यहां पे खत्म हो चुका है. इन माय ओपिनियन, एक जो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक, परचेसिंग ऑफ कॉल ऑप्शन is an important point of the question. दूसरा, for uncovered amount comma we will purchase Canadian dollar on last day, full stop. However, right now assuming that forward rate equals to spot rate at that time, comma total cost is calculated.